मंगलवार को राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता के साथ मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें सारणी और चचाई में 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी मिली। साथ ही दशहरा पर्व के मद्देनजर प्रभार वाले जिलों में शस्त्र पूजन और जल समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए। राजधानी भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति। दशहरा पर्व के मद्देनजर प्रभार वाले जिलों में शस्त्र पूजन के निर्देश। जानकारों की माने तो करीब 15 दिनों बाद हुई कैबिनेट बैठक में अनूपपुर और बैतूल जिलों में प्रस्तावित 2 थर्मल पावर यूनिट्स को मंजूरी दी गई। इन दोनों पावर प्लांट्स की कुल क्षमता 1320 मेगावाट होगी, जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट निर्धारित की गई है। साथ ही अमरकंटक के चचाई और बैतूल के सारणी में लगने वाले इन पावर प्लांट्स पर लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सरकार इन परियोजनाओं के माध्यम से भविष्य के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार दौरे के बाद पीएम मित्रा पार्क से मिलने वाले रोजगार अवसरों और प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को लेकर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले मंगलवार को ई ऑफिस सिस्टम का सर्वर धीमा होने और प्रधानमंत्री के दौरे के चलते कैबिनेट बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी। नवरात्र पर्व प्रारंभ हो चुका है और आगामी 2 अक्टूबर को शस्त्र पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में शस्त्र पूजन में शामिल हों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ जल समारोह की व्यवस्थाओं पर भी निगरानी रखें। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर में दशहरा पर्व के अवसर पर शस्त्र पूजन में भाग लिया था और सभी मंत्रियों को निर्देशित किया था। अगर बात की जाए तो कैबिनेट में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजना 1660 मेगावाट सतपुड़ा ताप विद्युत को मंजूरी मिली। प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन को स्वीकृति मिली। मंत्रिपरिषद द्वारा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों के अनुसार 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्व मंच पर एक प्रॉमिस किया है कि हम ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे। उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेवा पखवाड़ा के दौरान राष्ट्र को समर्पित सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ये मुरैना के अंदर प्रारंभ हुई है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि साधारणतः सोलर पावर के रेट 3 रुपए के हिसाब से ही 3 से कम कभी भी नहीं आए, पर मुरैना में ये 2.75 प्रति यूनिट के हिसाब से 270 के हिसाब से आए हैं। और मैं समझता हूँ देश का सबसे सस्ता अभी हमको सोलर पावर यहाँ से मिलेगा। मैं इस परियोजना में भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है। आप सभी को मालूम है कि पीएम मित्र पार्क ये एक बहुत एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छे सपने वाला प्रोजेक्ट था और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट आया है ये। इसमें 2158 एकड़ जमीन पे विकसित होने वाला है। यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ सभी जितने हमारे पास प्लाट थे वे सभी चले गए हैं। लगभग 23,148 करोड़ के निवेश यहाँ पर मिले हैं।